चलिए, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्चून फॉलो अप। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर ये समझेंगे कि फॉलो अप होता क्या है और फॉलो अप करना क्यों है। ठीक है। और फॉलो अप क्यों जरूरी होता है। तो देखो, अगर आप लोग ये सोचोगे ना कि मैंने आज लीड मेरे पास आई या मैंने लीड जनरेट करी, उसको मैंने वर्क डिटेल प्रोवाइड कर दी, अब वो मेरे साथ ज्वाइन कर लेगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अगर आप बल्क में लीड्स जनरेट कर रहे हो तो उनमें से सिर्फ 3% ही लीड्स ऐसी होंगी जो एट अ टाइम अपना डिसीजन लेंगी, लेकिन बाकी को टाइम लगता है। ओके। अब फॉलो अप थोड़ा सा बता देती हूँ। मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर, amazon पर है ना, उसके बाद में आपने उसको अपने कार्ट में डाल भी दिया लेकिन ऑर्डर नहीं किया, किसी भी इश्यू। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलो आपने तो ऑर्डर नहीं किया, लेकिन अब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे आपको उसी का ऐड दिखेगा। ठीक है। आप गूगल के ऊपर आओगे उसी का ऐड दिखेगा। आप चाहे जिस भी मतलब मर्जी है, जहां भी आप एक्सप्लोर करो आपको उस चीज से रिलेटेड ही दिखेंगे। ओके। या फिर अगर कोई अच्छा ब्रांड है, आपने उसका प्रोडक्ट जो है कार्ट में डाला, डालने के बाद में वैसे ही छोड़ दिया, तो आपके व्हाट्सएप पर ऑटोमेटिक मैसेजेस उस ब्रांड के थ्रू आएंगे, वेरीफाइड अकाउंट से, राइट। तो ये मैसेजेस आते हैं, आपको बेनिफिट्स बताते हैं, ऑफर्स बताते हैं, है ना। ये सारी चीजें होती है। ये आपने गौर किया होगा। तो जस्ट इसी तरीके से हमें यहाँ करना होता है और इसी को हम कहते हैं क्या। ओके। अब फॉलो अप क्यों जरूरी है, सबसे पहली बात तो ये करेंगे कि फॉलो अप जरूरी क्यों है। ठीक है। तो 90% सेल्स जो होती है वो पहले मैसेज पर नहीं होती। लोगों को समझने और ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बल्क में अगर आप लीड्स जनरेट कर रहे हो, सभी को डिटेल प्रोवाइड कर भी रहे हो, तो भी सिर्फ 3% ही लीड ऐसी होंगी जो एक्टिव होंगी, जो एट अ टाइम डिसीजन ले लेंगी। ठीक है। लेकिन बाकी लीड्स को ना टाइम लगता है। ओके। उनको समझने में, ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। ठीक है। अब फॉलो अप जो होता है ना, फॉलो अप से क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है आपकी लीड को। मतलब वो जब डेली डेली आपकी स्टेटस देखते रहती हैं, डेली डेली आपका फॉलो अप जब आप उनका लेते रहते हो तो वो देखती रहती हैं, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। ओके। डिसीजन लेने में उनको हेल्प मिलती है। अच्छा, एक चीज और है कि हमने डिटेल प्रोवाइड की, 2 दिन 3 दिन वेट करा, अगर लीड ने स्टार्ट हमारे साथ नहीं करा तो हम छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है कई लोगों के साथ। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज समझनी पड़ेगी भाई, आप जब कपड़े खरीदने जाते हो या कुछ भी, आप कुछ भी एनीथिंग एल्स, अपने घर का सामान या कुछ भी एसेसरीज खरीदने के लिए जाते हो, तो क्या जाते से आपने एक एसेसरीज को पसंद किया और खरीद लिया? नहीं। आप उसके बारे में सोचोगे ना। आप देखोगे ये एसेसरीज कैसी है, क्या है इसकी क्वालिटी, कैसी है इसकी सर्विस, कैसी है, क्या इसको लेने के बाद मुझे फायदा होगा, क्या जिस वजह से मैं इसको ले रहा हूँ, ले रही हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्या ये सच में मेरे को फ्यूचर में साथ देगी, क्या इसका प्राइस रीजनेबल है भी या नहीं। सॉरी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए माइंड मत करना। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है ना। अब ये बताओ, जब आप प्रोडक्ट लेने के पहले इतना सोचते हो, तो कोई सामने वाला बंदा जब आपके साथ यहाँ पर आएगा तो वो नहीं सोचेगा? उसके भी तो दिल में बहुत सारी चीजें आएंगी, भाई पैसा नहीं है, अगर मैं यहाँ पर आया तो क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कहीं मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, क्या सच में यहाँ पर स्किल्स सिखाई जाती है, क्या सच में लोग यहाँ से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, क्या सच में लोग एक एक दिन का 10-10 20-20 25-25 हजार रुपए कमा रहे हैं, क्या सच में ये जो अमाउंट है ये बैंक में आता है, क्या सच में ये कंपनी लीगल है भी या नहीं, कहीं फ्रॉड या स्कैम तो नहीं है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें उनके मन में आती है। अब ये सारे जो कहना चाहिए आप सवाल हैं, ये जितने भी डाउट्स हैं, इसको क्या किल करेगा, आपका फॉलो अप किल करता है। ठीक है। कैसे करेगा? आपके स्टेटस के थ्रू करेगा, राइट। आपके ब्रॉडकास्ट के थ्रू करेगा। ओके। ब्रॉडकास्ट वैसे अभी ना करो तो बेटर है, क्योंकि व्हाट्सएप बैन होने का डर रहता है। तो अपने स्टेटस के थ्रू आप उनका फॉलो अप ले सकते हो, एंड आपके मैसेजेस के थ्रू। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है जो लोग
रेगुलर फॉलो अप करते हैं उनकी कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा होती है। अभी आप ये सोचते हो ना कि भाई हमको तो लीड ही नहीं मिल रही है, मुश्किल हो रही है, ये टॉप अर्नर्स कैसे कमा रहे हैं? तो भाई वो डेली बेसिस पर लीड्स भी जनरेट कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से डिटेल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रॉपर फॉलो अप कर रहे हैं। जो लोग फॉलो अप डेली बेसिस पर करते हैं उनका कन्वर्जन बहुत अच्छा निकल कर आता है। ओके, गोल्डन रूल ऑफ फॉलो अप, लीड को कभी भी स्पैम मत करे, कोई भी फॉल्स उनके साथ जो है प्रॉमिस मत करें आप। ओके, मतलब ये कि देखो यहाँ गारंटेड इनकम हो जाएगी, आपने आज पैकेज खरीदा और कल से इनकम शुरू हो जाएगी, ऐसा कोई भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना है। या कंपनी आपको बैठ करके नौकरी देगी, ऐसा कोई भी फॉल्स प्रॉमिस आपने नहीं करना है। ठीक है, हर मैसेज में वैल्यू देने की कोशिश करें। ठीक है, अब आप जो भी मैसेज कर रहे हो उसके अंदर उनका बेनिफिट हो, उनको वैल्यू मिले, ऐसे मैसेज आपने करने हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर आप किसी की टेस्टिमनी भी शेयर कर रहे हो, टेस्टिमनी इन द सेंस कि जैसे हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं ना, तो अगर वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं, उनका टेस्टिमोनियल्स अगर आप शेयर कर रहे हो, तो उसके साथ एक बना बनाया मैसेज भी टाइप करो। अगर वो हाउसवाइफ है, जो लीड है आपकी हाउसवाइफ है, तो उनके उनके पास जो है आपके हाउसवाइफ वाली टेस्टिमोनियल्स जाने चाहिए। अगर स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स वाली, मतलब ये कि जो उनका प्रोफेशन है सेम वैसे ही आप उनको रिलेट करते हुए मैसेज या रिलेट करते हुए लोगों की टेस्टिमोनियल्स शेयर करोगे। ओके, उसके बाद में रिस्पेक्टफुल और फ्रेंडली टोन रखें। आपकी जो वॉइस टोन है वो रूड नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो टोन है वो अंडर कॉन्फिडेंट या फिर लो कॉन्फिडेंस वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, हर फॉलोअप का एक क्लियर पर्पस हो। ओके, अब आप जो भी फॉलोअप ले रहे हो, जैसे मान के चलो आपने स्टेटस के ऊपर डाल दिया क्या लीगेलिटीज, है ना, तो आपने किस तरीके से डालना है वो भी बता रही हूँ। अब आपको लग रहा है कि मेरी ये जो लीड है ये करना तो चाह रही है, पर इसके मन में डाउट है कि कंपनी लीगल है भी या नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्टेटस के ऊपर एक मैसेज लिखोगे कि भाई मतलब क्या कंपनी सच में लीगल है या नहीं, चेक नेक्स्ट स्टोरी, एंड उसके बाद में कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इसके बाद में कई लोगों को डाउट होता है, जरूरत है, तो अपने स्टोरी पर लगाओगे कि पीओवी, मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आप वहां पर लिखोगे अ बिग नो, यहाँ पर कोई भी एजुकेशन एंड चेक नेक्स्ट स्टोरी। और उसके बाद आप ऐसे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है फिर भी यहाँ पर अच्छे खासे सक्सेस हो रहे हैं, आपसे जो है उनका ट्रस्ट गेन करोगे। थर्ड पॉइंट इज की फॉलो अप टाइमिंग। ओके, अब फॉलो अप की जो टाइमिंग क्या क्या होगी, कैसे होगी, टाइमिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसके बारे में बात करते हैं। डे वन, ठीक है, लीड आने के तुरंत बाद इंट्रोडक्शन मैसेज, ये को प्रोस्पेक्टिंग का भी पता चलेगा कि लीड आने के बाद क्या करने का है। लीड आती है तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन मैसेज जाना चाहिए, मैंने इसके लास्ट वाले सेशन में आपको बताया हुआ है। ओके, कोर्स या अपॉर्चुनिटी का शॉर्ट बेनिफिट। अब कि जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी से उनका क्या फायदा होगा, वो घर बैठे कैसे इनकम को क्रिएट करेंगे, थोड़ा एक शॉर्ट नॉलेज या शॉर्ट ब्रीफ कहना चाहिए आपको उनको देना होता है। ठीक है, इसके बाद में अभी ये जो वॉइस नोट वगैरह सिखाऊंगी ना आपको, उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे शॉर्ट मैसेजेस बनाने, कैसे वॉइस नोट से बनाने हैं। ठीक है, सक्सेस स्टोरी या प्रूफ। ठीक है, अब एक चीज और, आप यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज या टेस्टिमोनियल्स उनके साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, लीड आने के बाद में इंट्रोडक्शन मैसेज भेज दिया आपने, और इंट्रोडक्शन मैसेज के साथ एक छोटा सा वॉइस नोट। ठीक है, हेलो आई एम सबा परवीन, आई एम फ्रॉम उड़ीसा, या आप जहां से भी हो। ओके, उसके साथ में अपना प्रोफेशन बताओ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इसी के साथ मैं एक एडटेक काउंसलर भी हूँ, मैं और लोगों की हेल्प करती हूँ कि वो सोशल मीडिया के थ्रू कैसे घर बैठे इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या फिर जॉब पर्सन है, तो भी आप यहाँ पर अच्छे से वर्क कर सकते हो। ये कोई भी फ्रॉड स्कैम वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ठीक है, ये यूनिक सा
और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप स्किल बेस्ड वर्क कर सकते हो, स्किल को जस्ट लर्न करके अर्न कर सकते हो। आपने एक छोटा सा शॉर्ट कहना चाहिए उनको नोट दे दिया तो उनको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाता है कि ये क्या वर्क है। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको बता दिया। और कभी भी ध्यान रखना, अगर बल्क में लीड्स आ रही हैं तो ये चीज आपने अपने वॉइस नोट पर करना है। अगर आपके पास लीड लिमिटेड आ रही है, 10 20 40 ऐसे आ रही है, तो कॉल पर करना है। ठीक है, पर पहले आपको कॉल की ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक। कॉमन ऑब्जेक्शन का आंसर, अब यहाँ पर मैंने जो आपको वॉइस नोट अभी बोलकर बताया, इसमें मेरा कॉमन ऑब्जेक्शन का आंसर भी था। ठीक है, क्या आंसर था कि ये कोई फ्रॉड स्कैम नहीं है, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड या गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी है। ठीक है, तो सामने वाला पहले ही ना थोड़ा सा काम हो जाता है कि चलो ठीक है भाई, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ऐड करती हूँ कि देखो क्या होता है कि अगर हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है, स्टोरीज हमारी बढ़िया से है, ठीक है, तो हम अपना इंस्टाग्राम का ना लिंक शेयर कर सकते हैं कि अभी भी अगर आप फ्रॉड या स्कैम सोच रहे हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से सारी हाइलाइट्स को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, लिमिटेड टाइम या एक्शन मैसेज। और हाँ, एक चीज और कि आप वहां पर ये मेंशन करो कि बहुत लिमिटेड सीट्स है। ठीक है, ताकि सामने वाले बंदे का इंटरेस्ट बना रहे, एंड आप उसको ये भी जरूर बोलो कि स्टेटस के ऊपर अपडेट रहे, ताकि वो आपका स्टेटस जरूर वॉच करे। ओके जी, चलिए नेक्स्ट, फॉलो अप मैसेज एग्जाम्पल। अब एक चीज और है कि आपने लीड को डिटेल प्रोवाइड कर दी, सब कुछ बता दिया, सब हो गया। अब लीड डिसीजन नहीं ले पा रही है, ये 4 5 दिन 6 दिन हो गया है, तो आप उसको मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे मैसेज दिए हुए एग्जाम्पल में, तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट मैसेज, हाय, आपने डिजिटल स्किल सीखने में इंटरेस्ट दिखाया था, क्या आप ऑनलाइन अर्निंग स्किल लर्न करना चाहते हैं या फिर लर्निंग करने के लिए देख रहे हैं। इससे क्या होगा कि सामने वाले बंदे के माइंड में ना क्वेश्चन जाएगा कि मतलब आपने उनसे पूछ रहे हो कि आपने इंटरेस्ट दिखाया था तो क्या आपने लर्निंग स्टार्ट कर दी है या करने वाले हो या फिर सर्च कर रहे हो अभी भी। तो इस कंडीशन में वो आपको आंसर करेगा। ठीक है, और इस कंडीशन में वो यस और नो का आंसर भी कर देगा, या नॉट इंटरेस्टेड का भी, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो आपका वहां पर टाइम सेव होगा। ओके, मैसेज टू, इस कोर्स की हेल्प से बहुत सारे लोग जो है घर से ऑनलाइन इनकम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर चाहो तो मैं डिटेल्स शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर सामने वाले बंदे को डिटेल्स नहीं मिली है अब तक, या फिर उसको समझ में नहीं आया है, या फिर कोई डाउट है, तो वो वहां पर रिस्पॉन्स करेगा। उससे क्या होगा कि आप उस आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे। ओके, तीसरा मैसेज है, कल मैंने आपको कोर्स के बारे में मैसेज किया था, अगर आप सीरियस है ऑनलाइन स्किल सीखने में तो मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकती हूँ। अब इससे क्या मैसेज जाएगा कि उसके अंदर से डर निकलेगा कि यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद में कोई मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, मुझे ट्रेनिंग्स मिलेगी, मुझे सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि सामने वाला जब बिगिनर होता है, कभी उसने ऑनलाइन वर्क नहीं किया होता है ना, तो उसके अंदर ये डर होता है कि क्या मैं कर पाऊंगा या क्या मैं कर पाऊंगी। ठीक है, तो उसके मन से ये डर निकलेगा। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग मुश्किल है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग से ये पॉसिबल है, इसीलिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। ओके, अब बहुत सारे लोग जो है ना क्या सोचते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग फेक है, ऑनलाइन अर्निंग बहुत टफ है। ठीक है, लेकिन जब आप ये लिखोगे कि नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग से ये पॉसिबल है और इसीलिए कोर्स डिजाइन किया गया है, तो आपने यहाँ पर उनको कोर्स की वैल्यू बताई है। ठीक है, जब आपने उनको यहाँ पर कोर्स की वैल्यू बताई है तो वो इस चीज को समझेंगे और अपना इरादा बनाएंगे। ओके, फिर लास्ट मैसेज है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करूंगी। ठीक है, अब कुछ लोग जो है ना पक्का इरादा तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे करने के पहले डरते हैं। ठीक, तो वहां यहाँ पर आपका जब उनको फॉलो अप मैसेज जाता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फिर अपना डिसीजन ले लेते हैं। इसके बाद में फॉलो अप करते टाइम कॉमन मिस्टेक। हाँ, अब ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बहुत सारे लोगों से। आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाले बंदे हो, ठीक है, आप अपॉर्चुनिटी उनसे ले नहीं रहे हो। ओके, ये चीज हमेशा याद रखना, अपने माइंड में फिट रखना। अब क्या होता है कि हम ना कभी कभी बचकानी हरकत कर देते, लीड को हाय हेलो ये भेज देते हैं, ये आपको नहीं भेजना है। ठीक है,
कभी भी सिर्फ हाय या हेलो नहीं भेजना है, प्रॉपर अपना मैसेज बनाकर भेजना है। ओके। दूसरा, बार बार मैसेज नहीं करना है। कंटिन्यू, बिल्कुल वो रिप्लाई नहीं कर रही है लीड तो कंटिन्यू मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज कर रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लीड को किसी भी टाइप का कोई भी प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। और लीड का प्रॉब्लम समझे बिना पिच करना। अच्छा, देखो, हर इंसान यहाँ पर क्यों आता है ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए? उसका कुछ ना कुछ इशू होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो इसीलिए आता है। अब आपने उसकी प्रॉब्लम को समझा नहीं, आपने उसकी प्रॉब्लम को सुना नहीं, और आप चले उसको पैकेज पिच करने के लिए। अरे पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा, पहले आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, ठीक है। आप उसकी प्रॉब्लम को समझो। अगर ये एक हाउसवाइफ है तो वो क्यों करना चाहती है काम, ठीक है। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, उनके साथ अपना रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। और रिलेशन बिल्ड कैसे करोगे? स्टोरी टेलिंग करके, ठीक। तो ये चीजें आप करके अपना रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। जब आप रिलेशन बिल्ड करते हो ना, तो अच्छे से ट्रस्ट भी गेन होता है, ठीक है। कभी भी लीड की प्रॉब्लम्स को समझो, फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, यानी कि एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके। प्रो टिप्स, हाई कन्वर्जन फॉलोअप। हमेशा अपने वॉइस नोट यूज करने हैं, उससे ट्रस्ट जल्दी बिल्ड होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट या सक्सेस प्रूफ शेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके साथ आपको जो है सक्सेस स्टोरीज, टेस्टिमोनियल्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपने उनको शेयर करनी है। लीड से क्वेश्चन करें। हाँ, एक और चीज, जब लीड आपसे कुछ क्वेश्चन करती है ना, तो आप उनका जवाब देने लगते हो, खुद की सफाई पेश करने लगते हो। ऐसा नहीं करना है, आपने लीड से क्वेश्चन करना है। इससे क्या होता है? कन्वर्सेशन ओपन होती है। ओके। अब क्या होता है कि कभी कभी ना लीड 2-4 दिन से चुप बैठी है, करना तो है पर बहुत सारे सवाल है मन में, तो चुप बैठी है, तो आप एक उसको मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कि हाय डियर, आपने डिजिटल अर्निंग सीखने के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया था, बट आई डोंट नो कि किस वजह से आप जो है हेजिटेट हो गई या फिर आपने रिप्लाई नहीं किया। सो आई वांट टू नो कि क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि मैं आपको इसका बेटर सॉल्यूशन दे सकूं, ठीक है। इतना भी अगर आप बोलोगे ना, तो सामने वाला आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा। और जब अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो सिंपल आपने क्या करना है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है वहां, ठीक है। इसके बाद में डेली थोड़ा टाइम सिर्फ फॉलोअप के लिए डेडिकेट करें। यस, एग्जैक्टली, डेली आपको फॉलोअप के लिए टाइम निकालना ही निकालना है। आपने न्यू लीड्स जनरेट करनी है, डिटेल्स भी प्रोवाइड करना है, एंड जो पुरानी लीड्स है उनका डेली फॉलोअप लेना है। आपका स्टेटस कंटिन्यू रहना चाहिए, आपका व्हाट्सएप स्टोरी डेली कंटिन्यू रहना ही चाहिए। ओके। चलिए, तो फॉलोअप का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो यहीं तक था, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, कितने लोगों ने लेफ्ट कर दिया? 2 लोगों ने। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं मैसेज चेक कर लूँ। मैंने मैसेज बना दिया है। अबू सलीम, वेरी गुड। मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नेटवर्क इशू हो सकता है डियर, आपकी आवाज क्लियर नहीं। ओके। यस यस, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हुई, समझ में आया सब कुछ? बताओ, जल्दी से बताओ। अगर आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, जैसे कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाओगे आप? आपकी हॉट लीड, आपकी वार्म लीड और आपकी कोल्ड लीड, अलग अलग ब्रॉडकास्ट बनाओगे। ओके। कोल्ड लीड मतलब कि बिल्कुल जिसको आपने डिटेल शेयर कर दी है बट रिस्पॉन्स नहीं आता है। हॉट लीड जिसने कि आपको इंटरेस्ट दिखाया है, ठीक है, हाँ, मतलब इंटरेस्ट दिखाया है, आपने उनको क्यूआर कोड भी सेंड कर दिया है। ओके। और आपकी जो वार्म लीड होती है, वो जिन्होंने इंटरेस्ट भी दिखाया, रिस्पॉन्स भी किया है, लेकिन कहना चाहिए कि आपसे क्यूआर कोड अभी तक नहीं मांगा है, आपको हाँ भी नहीं बोला है, ना भी नहीं बोला है। तो ऐसे 3 ब्रॉडकास्ट आपने बनाने हैं, एक वार्म लीड का, एक कोल्ड लीड का और एक हॉट लीड का, ठीक है। और तीनों ब्रॉडकास्ट में हफ्ते में 1 या 2 बार, इससे ज्यादा नहीं, आपने टेस्टिमोनियल्स शेयर करने हैं, प्लस वहां मैसेज बनाकर लिखना है, ठीक है। ये चीजें आपने करनी है। इससे क्या होता है? फॉलोअप करने से जस्ट वो क्या ना चाहिए, डोर पर नॉक होता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि सामने वाले को याद रहेगा। कभी कभी क्या होता है, आपके पास लीड आई महीने 6 महीने पहले, अब आपने क्या करा, उसको ध्यान दिया स्टार्टिंग में, लेकिन बीच में गैप कर दिया। अब आपको 2-3 महीने बाद पता चलता है वो कहीं और ज्वाइन कर गई,
ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा कब होता है? जब आप कंसिस्टेंट नहीं हो या फिर आप फॉलो अप कंसिस्टेंसी से नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो आपने ध्यान रखना है कि आप कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करोगे, प्लस फॉलो अप डेली बेसिस पर लोगे ही लोगे, ठीक है। चाहे ब्रॉडकास्ट के थ्रू हो चाहे स्टेटस। ब्रॉडकास्ट का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, ये चीज पहले क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप बैन होने का थोड़ा सा खतरा रहता है। और हाँ, एक चीज और कि अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर रहे हो और बल्क में लीड्स आ रही हैं तो ग्रीटिंग मैसेज को फिर ऑफ कर देना आप, ठीक है। अगर लीड्स बल्क में नहीं है, मैन्युअली आ रही हैं, तो फिर आप ग्रीटिंग मैसेज को ऑन रख सकते हो। अब आप बोलोगे मैम ये ग्रीटिंग मैसेज क्या होता है, तो यूट्यूब पर जाकर एक बार सर्च कर लेना कि ग्रीटिंग मैसेज क्या होता है व्हाट्सएप बिजनेस पर। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग हैं यहाँ पर, ओके, मन्नत को समझ में नहीं आ रहा है, यस मैम, बाकी सभी को क्लियर है, चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। रोज की ये जो ट्रेनिंग होती है इसका स्क्रीन रिकॉर्ड किया करो, ठीक है। और स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर लगाओ, स्टेटस स्टोरी, सॉरी, इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर लगाओ, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई आपको यहाँ प्रॉपर सिखाया जा रहा है, प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है, ताकि वो उनको डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। समझ में आया यहाँ तक? आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? चलिए, तो मिलेंगे कल के सेशन में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। और हाँ, इम्प्लीमेंट जरूर करो, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो अर्निंग नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल नए सेशन में, ओके, ऑल द बेस्ट।